तो बहुत जरूरी है सज्जन सांगत्य। और यूनिवर्स, मास्टर, नेचर, जो भी बोलो, जब आप पूरे दिल से बांटते हो तो आपको और देता है, और देता है। अब मैं ये कहूं कि मैं तो थक गई हूँ, नहीं, क्यों थक गई हूँ? सर ने ये सिखाया ही नहीं। सर ने कहा भीष्म पितामह ने तीरों की शैया पर लेटे हुए ज्ञान दिया। तो कैसी भी आपकी हालत हो, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, पैर पीछे नहीं करना है। जो भी मौका मिले उसका फायदा उठाओ। तो अब आज संडे का मौका था और मैं, और कुछ करना भी नहीं है, घर में ही बैठी हूँ। कुछ ये भी नहीं कि कोई बहुत मेहनत करनी है, लॉग इन करके बैठना है, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं है। तो इतना कंफर्ट है, तो फिर क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और उससे मेरे ही फायदा होता है, मेरी खुद की ग्रोथ होती है बहुत। नए नए इंसाइट्स आते हैं, नई नई चीजें समझ में आती हैं। और यही मैं सेशंस लेने बंद कर दूं तो मेरी भी ग्रोथ रुक जाएगी। हाँ, वो महेश जी बोलते हैं ना, सुबह लेते हैं तो बोले ये मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पूरा समझ में आ रहा है, आप लोग को आया चाहे नहीं आए, मेरी पूरी हो रही है, मुझे एक एक यस, शब्द समझ में आ रहा है। यस। तो आज का हमारा टॉपिक है गुरु साक्षात परब्रह्मा। वैसे तो मैं गुरबानी से बना रही थी, और उसमें मैं गुरबानी तो नहीं अब ले रही हूँ, कि अगर आपके जीवन में कोई पूर्ण गुरु आता है तो समझो आपके कई जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं। नहीं तो पूर्ण गुरु का आपके जीवन में आगमन हो ही नहीं सकता। अगर आपके जीवन में पूर्ण गुरु का आगमन हुआ है, आपको उनका सानिध्य मिला है, तो समझो आपके कई जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं। अब भाग्य उदय तो हो गए, गुरु तो मिल गया, लेकिन आगे इंसान को करना क्या है? बहुत बार ऐसा होता है, गुरु मिलता है, भाग्य उदय हो गया, गुरु मार्ग भी बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना वो भी बताता है, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। तो हमें जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता। फिर गुरु जो कहता है अगर हम वो नहीं करते तो ये गुरु को मानना नहीं है। गुरु को मानना मतलब गुरु की मानना। लेकिन 99% लोग गुरु को मानते हैं, उसकी मूर्ति लगाएंगे, पूजा करेंगे, हार चढ़ाएंगे, बरसी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गुरु जो कह के गया है वो नहीं मानेंगे, वो हम अपनी मर्जी करेंगे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। या तो आप गुरु की मानो तो गुरु आपको आगे बढ़ाता जाएगा। तो अगर आप अपनी मन मर्जी कर रहे हो तो आप गुरु की नहीं मान रहे हो, आप अपनी मन की मर्जी कर रहे हो। और जब आप अपने मन की मर्जी कर रहे हो, आप कितने ही गुरु को अगरबत्तियां जलाते रहो, गुरु गुरु करते रहो, गुरु आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि जो कहा जा रहा है वो नहीं कर रहे हो आप खुद को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इसलिए मुझे ये समझ में आया कि हमारे जीवन में भी एक ऐसे गुरु का आगमन हुआ, हम सबके जीवन में। और उन्होंने हमें मार्ग बताया कि हमें जीना कैसे है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, बीमारियों से मुक्त कैसे होना है, क्या करना है क्या नहीं करना, एक एक चीज हमारी भाषा में बताई। अब हम कहें कि हमें गीता समझ नहीं आती है, गुरु ग्रंथ साहब समझ नहीं आता, कुरान समझ नहीं आती, बाइबल समझ नहीं आती, क्योंकि हम इतना, हमारी बुद्धि नहीं है। लेकिन पत्री जी ने हमें हमारी भाषा में समझाया। हमें इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में समझाया, हिंदी आती तो हिंदी में समझाया, तेलुगु आती जिनको उनको तेलुगु में समझाया। हमें हमारी भाषा में हर चीज सरल करके बताई, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जीवन जीना है। हमें एम्पावर किया, हर एक को सशक्त बनाया, और एक ही बात कही कि ये मास्टर बनो, अपने मास्टर बनो, किसी के मास्टर नहीं बनना, अपने मास्टर बनो। तो वो चीजें हमने अपने भीतर कितनी गहराई से उतारी हैं, इसी का हमें बार बार चिंतन करना है, मनन करना है, कि हम गुरु की मान रहे हैं कि गुरु को मान रहे हैं। बहुत फर्क है गुरु की मानने में और गुरु को मानने में। और पत्री जी ने स्वर्णामृतम नाम से पत्री मैडम का पूरा जर्नी अपने सामने शेयर कराया, उसके 100 एपिसोड बने। और पत्री जी बकायदा 25, 50, 75, 100 एपिसोड में साथ रहे। और उन्होंने ये जब फर्स्ट एपिसोड जब स्टार्टिंग हुआ था, तो पत्री सर ने कहा कि मेरे पास PSSM की कही हुई कहानी है,
और स्वर्णमाला जी के पास PSSM की अनकही कहानी है जो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी अभी पता चल रहा है, क्योंकि सर तो प्रचार में ही लगे रहे, तो कभी इतनी इन चीजों की ओर सर ने ध्यान नहीं दिया। और वो बैकग्राउंड में फैमिली लाइफ और सारा जो था वो सब पत्री मैडम संभालती रही, और बहुत सारी चीजें बस सर आगे बढ़ते गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं, और बैक सपोर्ट में मैडम अपना सारा काम करती रही। और पत्री जी ने ये कहा कि मुझे भी आज पता चल रहा है बहुत सारी बातें जो मुझे भी नहीं पता थी। तो पीछे जो संसार में निर्वाण की उदाहरण जीकर दिखाई हमें, तो पत्री सर और पत्री मैडम ने दोनों ने इकट्ठे जीकर दिखाई। लेकिन जब समय था तो पत्री सर लीड लेके आगे बढ़ते गए, और जब समय आया और पत्री जी ने महिला ध्यान महाचक्र की जब अनाउंसमेंट की 2019 में, तो पत्री मैडम को उसका प्रेसिडेंट बनाया। और पत्री मैडम के मार्गदर्शन में ये 4 महिला ध्यान महाचक्र हुए, 3 पत्री सर के सामने हुए और चौथा उनके जाने के बाद यज्ञ हुआ, जिसको पत्री मैडम ने ही लीड किया। और पत्री जी धीरे धीरे अपनी चेयर पर मैडम को बिठाते चले गए, किसी को समझ आई किसी को नहीं आई। लेकिन कोरोना के टाइम में जब सर ने बहुत टाइम घर पर स्पेंड किया मैडम के साथ में, तो बहुत सारे सेशंस में उन्होंने अपनी चेयर पे पत्री मैडम को बिठाया, और बहुत जगह पर उन्होंने ये कहा कि पत्री मैडम जब मैं बैक सीट पे आता हूँ तो वो फ्रंट सीट ले लेती हैं, और बहुत ब्यूटीफुली वो चीजों को मैनेज करती हैं। और जो गुरु है वो हमेशा लघु का मार्गदर्शन करता है। 2 शब्द हैं, गुरु और लघु। जो गुरु है, और गुरु कोई भी हो सकता है, जो हमसे ज्यादा जानता है वो हमारा गुरु है किसी भी फील्ड में। तो हमेशा गुरु लघु का मार्गदर्शन करता है, गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। और पत्री जी ने जो PSSM का एजेंडा रखा, सबसे पहला बी अ मास्टर, किसी के शिष्य नहीं बनाया, किसी के चेले नहीं बनाया, कि आप अपने मास्टर खुद बनो। और उसके लिए जो उनका एजेंडा था कि मास्टर बनने के लिए आप सांसों के साथ रहो, आनापानासती ध्यान करो, 18 प्रिंसिपल को फॉलो करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो, पिरामिड एनर्जी को यूज करो और शाकाहारी बनो। तो इस एजेंडे को लेके सर अकेले चले और कारमा बनता गया और लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। ये कहा जाता है कि भूले हुए व्यक्ति को मार्ग बताने के लिए अगर गुरु मिल जाता है तो समझो उसके बहुत पूर्व जन्मों के पुण्य हैं जो उससे गुरु मिला है, उसे मार्ग बताने के लिए। हम सब भी भूले हुए थे और सर हमारे जीवन में आए, ध्यान हमारे जीवन में आया, तो हमें भी मार्ग मिला। इसीलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। इसलिए मैं गुरु को नमन करता हूँ। और ब्रह्मा विष्णु महेश का अर्थ है क्रिएटर, सृजन करने वाला, सस्टेनर, पालन करने वाला, डिस्ट्रॉयर, उसका लय करता, विनाश करने वाला। तो ये गुरु ही है जो तीनों का सृजन करता, पालन करता और विनाश करता है, लय करता भी है। और ये जो मनुष्य जीवन है ये आखिरी अवसर कहा गया है। 84 लाख योनियों से भटक भटक कर फाइनली हम मनुष्य जीवन में आते हैं। उसमें भी कई हम जन्म लेते हैं, हजार लगभग एक आत्मा 400 से 1000 जन्म तक लेती है, और तब वो अपने उस स्थिति को, अपने दिव्य जो उसका रूप है, जो उसकी दिव्यता है, उसको जान पाती है। तो ये इसीलिए संत और युग पुरुष बार बार कहते हैं कि ये आखिरी मौका है। आज हमारे जीवन में ध्यान आया है तो ये मत समझो कि हमारा पहला ही जन्म है और हमारे जीवन में ध्यान आ गया। पता नहीं किसी की 500 जन्मों की यात्रा होगी, 600 की होगी, किसी की 800 जन्मों की यात्रा होगी। अपनी आत्मा के आखिरी पड़ाव में हमारे जीवन में ध्यान आता है, उसके बाद भी कुछ जन्म लग जाते हैं। तो इसीलिए जो योगी हर समय जागरूक रहता है कि कहीं मैं ये मौका चूक ना जाऊं। ये ऐसा ही है जैसे आप सीढ़ी के अब आखिरी पायदान पर हो, अब इस आखिरी पायदान से अगर पैर फिसल गया तो बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी। कोई व्यक्ति ऊपर से गिरता है ना तो उसे चोट भी ज्यादा लगती है,
तो उसे उठने में बहुत टाइम लगता है। ये जो यात्रा है आत्मा की, हमारे जीवन में गुरु का आना और ध्यान का आना, ये समझ लो हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। यहाँ से अगर हम चूक गए, हमें अगर गुरु की कही हुई बात का पालन नहीं किया, नहीं समझा, गुरु के वचनों का पालन नहीं किया, उसके बताए मार्ग का पालन नहीं किया, तो यहाँ से चूकने के बाद बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी। और एक बार बहुत सारे हम लोग सर के साथ बैठे थे, तो सर से पूछा कि कुछ लोग पीएसएसएम छोड़कर चले जाते हैं और फिर जब वो कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद फिर वापस आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं दोबारा से। बाहर जाके पहले तो वो बातें भी बहुत गलत करते हैं और फिर जब वो आ जाते हैं वापस, तो आप उनका इतना सम्मान करते हो, वापसी उनको अपने साथ बिठा लेते हो स्टेज पे और उनको पूरा सम्मान देते हो। तो हमें ये समझ नहीं आता कि ये बंदा तो इतना काम खराब करके आया है, उसको फिर आपने अपने बाजू में बिठा लिया है। तो हमें ये समझ नहीं आती है। तो सर ने कहा कि जो व्यक्ति भूलकर घर से दूर चला गया, वो वापस घर आया है। और जब वो वापस घर आया तो मैं उसे बहुत सम्मान से देखकर अपने पास बिठाता हूँ। लेकिन आत्मा की यात्रा में वो जो छोड़कर गया और वो अब दोबारा वापस आया है, देखने में आपको लग रहा है मैंने उसे साथ बिठाया, उसे बहुत प्यार कर रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ, लेकिन आत्मा की यात्रा में वो जो लाइन बनी हुई है, जो आत्माएं आगे बढ़ी है, उसमें वो आखिरी आखिरी में उसे फिर मेहनत करके वापस वो अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करना होता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये बातें आपको ऊपर से देखने में समझ नहीं आएंगी। आपको लगेगा सर तो इतना सम्मान कर रहे हैं, ये तो व्यक्ति इतना गलत कर गया, फिर भी इसका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये भूला हुआ वापिस आया है। तो इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन आखिरी मौका है। अब यहाँ पर बहुत गहरे सूत्र हैं जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, जो गुरबानी में और ग्रंथों में बताए गए हैं कि जब आपको अपने जीवन काल में किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, तो आपके ऊपर उस गुरु के नाम की एक निशानी, एक स्टैंप लग जाती है कि आप उसकी छत्र छाया के अंदर उसके बताए मार्ग पर चल रहे हो। जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो हमारी उंगली पर निशान लगा दिया जाता है और वो जो निशान लगता है वो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वोट डाल चुका है, हम दोबारा फिर वोट नहीं डाल सकते। इसी तरह कबीर जी कहते हैं कि मेरे मस्तक पर निशान लग गया है और मैं जब जाऊंगा परमात्मा के घर में तो वो निशान देखकर वो पहचान जाएगा कि ये मेरा अपना है। तो इसी तरह जब कोई अपने जीवन काल में किसी गुरु के सानिध्य में आ जाता है, तो वो गुरु का निशान लग जाता है उसकी आत्मा के ऊपर। और जब वो ये धरती छोड़कर, ये शरीर छोड़कर जाता है, तो उसे अपने गुरु का सामना करना पड़ता है, उसे वहां गुरु ही मिलते हैं। और ये मैं एक एक्सपीरियंस यहाँ पर अपना शेयर करूंगी, जो मुझे ये बात करने के लिए हिम्मत आई, क्योंकि ये बातें बहुत गहरी हैं। कि मैं जब अपने पहले गुरु जो थे, हमारे रिश्तेदार भी थे, उनके साथ में मैंने जीवन के 25 साल बिताए, सेवा की, साधना की, ध्यान किया, सब कुछ किया। और एक बार मैंने सपने में देखा कि मैंने शरीर छोड़ दिया है और मुझे लेकर जा रहे हैं। और जब मुझे लेकर जा रहे हैं ऊपर वर्ड्स में, तो मुझे यही जो बैकग्राउंड में हमने धरती पर सुना होता है, ये चीजें हमें वहां भी याद आ जाती हैं। तो मुझे लगा, कहते हैं यहाँ पर धर्मराज हिसाब किताब करता है, तो अब मेरा भी हिसाब किताब होगा। तो मेरे को उस समय ये लगा मैंने तो कोई अच्छा काम ही नहीं किया, तो मेरा हिसाब किताब तो सारा गलत ही होगा। तो पता नहीं मुझे क्या सजा मिलेगी, क्या कहेंगे, ये मेरा तो सारा हिसाब किताब गलत होगा, मैंने तो कोई अच्छा काम अभी तक किया नहीं है। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि जब ये मुझे धर्मराज के पास लेकर जाएंगे तो मैं अपने गुरु का नाम लूंगी कि भी मैंने उनकी संगत की है, मुझे छोड़ दो। तो जब मेरे को एक जगह ऐसी लेकर गए जहां पे हिसाब किताब होता है, ये जो मैंने आपको रेड कलर का ये दिखाया है वही पुराने जमाने की होती थी, मैंने खुद देखी। और जब मैं देखा वहां पे पड़ी हुई थी, तो उन्होंने एक निकाली और कहा ये इसका हिसाब किताब है। तो तभी वहां उस हिसाब किताब देखने के लिए वहां धर्मराज कोई नहीं था, वहां मेरे गुरु बैठे थे जिन्हें हम गुरु मानते थे। तो मैं इतना डर गई कि इन्हें तो पता ही है मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया।
अब ये हिसाब किताब करेंगे तो इनसे मैं क्या कहूंगी? धर्मराज को तो कह सकती हूँ कि मैंने मेरे गुरु के सानिध्य में हूँ, गुरु का वास्ता दे सकती हूँ। अब इन्हें क्या कहूंगी? तो मुझे उस समय आवाज आई, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इनका निशान लगा है, तुम्हारा हिसाब किताब ये करेंगे, कोई और नहीं करेगा। तो मैं इतना सपने में रोई कि मुझे छोड़ दो, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, एक बार मुझे धरती पर जाने दो, मैं अच्छा काम करके वापिस आऊंगी। तो जो गुरु जी थे उन्होंने मेरा खाता खोला, एक एक पेज खोल रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया। और मैं इतना डर रही हूँ, और डर के मारे मेरी आंख खुल गई। आखिरी उन्होंने किताब बंद की और कहा जा अच्छे काम करके आना। वो इतना सजीव सपना था कि मेरी आंखें खुल गई, और मैं डर के मारे उठकर बैठ गई कि ये क्या देखा है मैंने। तो समझ में आ गया कि जब कोई किसी गुरु के सानिध्य में होता है तो उससे गुरु का ही सामना करना पड़ता है शरीर छोड़ने के बाद। तो ये आज अगर हम पत्री जी हमारे जीवन में आए, पत्री जी से हमने ध्यान सीखा, 18 प्रिंसिपल्स हमें उन्होंने सिखाए। अब जब हम धरती छोड़कर जाएंगे तो हमें वहां पे पत्री जी ही दिखाई देंगे। और अगर हमने उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, उनके बताए मार्ग पर नहीं चले, तो हम आंख नहीं मिला पाएंगे। फिर हम शर्मसार हो जाएंगे वहां पर जाकर कि तब वो हमारी और इस तरह देखेंगे कि मैंने क्या सिखाया था, तुम क्या करके आए हो। तो इसलिए अगर हमने गुरु की नहीं मानी तो फिर हम उनसे आंख नहीं मिला पाएंगे। जो रास्ता पत्री जी बताकर गए हैं, हमें उसी रास्ते पर चलना है। और अगर मैं खोल कर बताऊं तो कोई भी ऐसा सेशन नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बता दे कि उसने पत्री जी को ये कहा हो कि मैं इतने टाइम से ध्यान कर रहा हूं, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मुझे कोई दूसरा मार्ग बताओ। और सर ने उसे कहा हो कि जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, या इनर चाइल्ड वर्कशॉप करो, या कुछ और करो। किसी को सर ने कभी ऐसा नहीं कहा। वो यही हमेशा कहते थे, और ध्यान करो, ध्यान प्रचार करो, और ध्यान करो, तब अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आप ध्यान प्रचार करो, आप ध्यान करो। कभी सर ने नहीं कहा कि जाके वर्कशॉप अटेंड करो। लेकिन आज हमें नई नई चीजें इतनी प्रभावित करती हैं, इतनी अट्रैक्ट करती हैं कि हम सर के बताए हुए ध्यान को छोड़कर अलग अलग तरह की गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, अलग अलग तरह की वर्कशॉप में जाते हैं नॉलेज लेने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ये बात गहराई तक उतर जानी चाहिए आत्मा में कि मुझे उसी रास्ते पर चलना है जो पत्री जी ने दिखाया है, ताकि जब मैं शरीर छोड़ के जाऊं तो मैं उनसे आंख मिला सकूं कि सर जो आपने सिखाया था मैंने वही किया है। क्योंकि हमें वहां वही दिखाई देंगे, वही मिलेंगे हमें। तो इसलिए हम अपनी जिंदगी को अवेयरनेस के साथ जिए, हर किसी के पीछे जाकर अपना समय और ऊर्जा को खराब ना करें, ताकि हमें ये बाद में पता चले कि हम अब आंख मिलाने की हमारी हिम्मत नहीं है। और इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है बुद्ध और देवदत्त की। आज गुरु ने सारे मार्ग खोजे, सारी विधियां की, जैसे गौतम बुद्ध ने सारी विधियां की, पत्री सर सभी ऑर्गेनाइजेशंस में गए, हर एक सिस्टम को देखा, और फाइनली उन्हें ये सिस्टम लगा कि आनापानासती ध्यान ही बेस्ट है, और ये 18 प्रिंसिपल बेस्ट है। ना तो दीक्षा की जरूरत है, ना किसी को अपने साथ बांधने की जरूरत है, ना वस्त्र बदलने की जरूरत है, ना कोई मालाएं पहनने की जरूरत है, ना कोई पत्थर पहनने की जरूरत है। सादा जीवन धरती पर आकर जीना है और ध्यान करना है, संतुलित जीवन जीना है, और ध्यान भी आनापानासती। जिस तरह सर कहते थे सूरज सबके लिए एक है, चांद सबके लिए एक है, ध्यान भी सबके लिए एक है। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध ने सारी विधियां खोजी, सारी विधियां की, जो जो किसी गुरु ने कहा सब कुछ किया। लेकिन 5.5 साल के बाद भी उन्हें वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई जिसके लिए उन्होंने इतनी साधना की। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और जिस रात वो बोध वृक्ष के, बोधि ट्री के नीचे बैठकर सिर्फ सांसों को महसूस कर रहे थे, तो उनके सामने पूरा सब कुछ खुल गया, पिछले जन्म खुल गए, कर्म सिद्धांत, जन्म परंपरा, सब कुछ पता चल गया, और आने वाला भी पता चल गया कि अब आगे मुझे क्या करना है। तो उन्होंने आके फिर संघ की स्थापना की, और अपने पहले 5 मित्रों को सारनाथ जाके ध्यान सिखाया, और धीरे धीरे संघ बनता गया। अब जब संघ बन गया तो आनंद और देवदत्त जो उनके कजन थे, दोनों ने एक समय पे गौतम बुद्ध से दीक्षा ली। लेकिन आनंद सेवा करता था, और देवदत्त जो था वो ईर्ष्या बहुत करता था। उसे लगता था कि मुझे मिलना चाहिए, ये सम्मान जो बुद्ध को मिला है वो मुझे मिलना चाहिए। तो उसने साधना भी की बुद्ध के मार्गदर्शन में, और धीरे धीरे कुछ सिद्धियां शक्तियां भी आ गई।
और वो घुल मिल गया भिक्षुओं में, और उनका कजन तो था ही, तो थोड़ा सम्मान भी हो जाता है। लेकिन अंदर से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने गौतम बुद्ध को कहा कि मुझे आप हेड बना दो, ये भिक्षुओं का हेड बना दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी काबिलियत नहीं है, तुम्हें नहीं बनाया जा सकता। तो उसने फिर गौतम बुद्ध को मारने की कोशिश की। एक बार वो जा रहे थे, ऊपर से पत्थर फेंका, लेकिन पत्थर उनके आगे गिरा और उसके 2 टुकड़े हो गए। जान से मारने की कई बार कोशिश की, कई बार बदनाम करने की कोशिश की। या इतना समय नहीं है कि मैं सारी चीजें ले सकूं। तो उसने एक स्त्री का मर्डर करवाकर गौतम बुद्ध की कुटिया के पीछे उसे दबवा दिया, और जाकर कंप्लेंट कर दी राजा को कि देखो, इन्होंने स्त्रियों को रात को बुलाते हैं और उनके साथ गलत काम करके उन्हें मार के पीछे दबा देते हैं। तो वो देखा तो वहां से वो निकली। तो लेकिन बाद में ये खुल गया कि ये बहुत बदनामी की, लेकिन ये खुल गया कि ये देवदत्त ने ही किया है। तो जब देवदत्त कुछ भी नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया कि कुछ भिक्षुओं को भड़काकर अपना अलग संघ बना लिया। संघ के नियम भी बुद्ध से कुछ अलग रख दिए, और लोग उसमें जुड़ते चले गए, क्योंकि कुछ शक्ति सिद्धि दिखाओ तो लोग जुड़ जाते हैं। तो वो अपने लोगों को बुद्ध के संघ में भेजता था, कुछ भिक्षुओं को। वो वहां सुन के आते थे गौतम बुद्ध क्या प्रवचन कर रहे हैं, आके वो इसको बताते थे देवदत्त को। तो जो गौतम बुद्ध कहते थे उससे ये बढ़ा चढ़ाकर बताता था भिक्षुओं को। तो एक ऐसी कथा आती है कि गौतम बुद्ध ने एक बार प्रवचन में कहा कि 7 लोग हैं। और जब जो इसके जासूस थे उन्होंने जाकर बताया कि आज सुबह प्रवचन में ये कहा गया है, तो देवदत्त ने कहा 7 नहीं, 700 लोग हैं। गौतम बुद्ध को पता नहीं है 7 के आगे, लोग तो 700 हैं, मैंने 700 देखे हैं। तो भिक्षु बहुत प्रभावित हो गए कि इसको तो बुद्ध से ज्यादा पता है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें करके, भरमा के, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को तोड़ के अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन सत्य तो सत्य ही है। सारी पुत्र जो हैं और जो मुखी भिक्षु थे, उन्होंने जाकर समझाया, लेकिन वो नहीं माना। और हर तरह से ईर्ष्यावश होकर कुछ ना कुछ ऐसा करता रहा, और आखिर में उसके जब समय आया शरीर छोड़ने का, वो बहुत तकलीफ में था। फिर उसने गौतम बुद्ध को संदेश भेजा कि एक बार मुझे आके मिल जाओ, मैं अपनी भूल की क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्योंकि मरने के समय हर किसी को पता चल जाता है उसने क्या गलत किया है। तो गौतम बुद्ध फिर भी उन्होंने कहा हाँ मैं आऊंगा, और लेकिन वो मिल नहीं पाए, और उससे पहले ही देवदत्त ने अपना शरीर छोड़ दिया। शक्तियों के प्रभाव में आ जाना, किसी की एनर्जी के प्रभाव में आ जाना, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो गुरु की मानता है, गुरु के दिए हुए सिद्धांत को पकड़े रखता है, वो भटकता नहीं है। और जो भटक जाता है उसकी यात्रा बहुत लंबी हो जाती है। तो आज जब पत्री जी हमें 18 प्रिंसिपल देके गए हैं, और पत्री जी हमें ये कहकर बता कर गए हैं, मैं शकुंतला जी से वो शेयर कर दूंगी, वीडियो है, सब देख सकते हो जाके। 48th एनिवर्सरी ऑफ पत्री जी, जाके यूट्यूब पे देखिए। उसमें पत्री सर ने साफ बोला है, आई एम वेरी हैप्पी, पीएसएसएम इज सेफ इन हर हैंड्स। कि स्वर्णमाला पत्री जी के हाथों में पीएसएसएम अब सेफ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये उनके बॉडी वेकेट करने से सिर्फ 2 महीने पहले की बात है। और कन्नड़ा टीवी का जब चैनल लॉन्च हो रहा था उसी समय, तो पत्री जी ने वहां अपने मैसेज में ये कहा था, मैं वो क्लिपिंग ढूंढवा रही हूँ, उसका शॉर्ट बना के सबको शेयर करूंगी, कि पत्री जी ने ये कहा था, यू हैव स्नैच्ड माई चेयर एंड आई एम हैप्पी, यू डिजर्व इट। कि तुम मेरी कुर्सी तुमने ले ली है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुम इसके लायक हो। तुमने अपनी काबिलियत से ली है, मैंने नहीं दी है, तुमने अपनी काबिलियत से ली है। आज पत्री जी पत्री मैडम को सौंप कर गए हैं सब कुछ, और हमारे लिए पत्री मैडम का आदेश पत्री सर का ही आदेश है। और विज्ञानाचार्य जी ने इतना जो सम्मान किया है पत्री मैडम का, इन्होंने देखा है वही जानते हैं। तो हमें किसी की भी एनर्जी, सारे मास्टर अच्छे हैं, सभी सीनियर हैं, सबका सम्मान करो, सबको सुनो, लेकिन अपने अंदर बार बार तोलो कि क्या ये पत्री जी के प्रिंसिपल्स के साथ चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर नहीं मैच कर रही है, ये जीवन यात्रा आपकी है, ये आखिरी अवसर है। और हमारे जो हाथ पे समझो या हमारे माथे पे पत्री जी का निशान लगा हुआ है कि हम उनको
उनके मार्गदर्शन में है हम, तो हम कोई ऐसा काम ना करें कि हमें नजरें झुकानी पड़े। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। सोच समझकर, बहुत ही सावधानी से, जागरूकता से काम करो। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सर हमें हाईवे बनाकर देकर गए हैं, उस हाईवे पर अब हमें चलना है। अगर हम हाईवे छोड़कर स्लिप रोड लेंगे तो फिर हमारी यात्रा लंबी हो जाएगी। नई नई चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। चक्रा ध्यान कर लो, हीलिंग करा लो, मार्गदर्शन कर लो, पूरी पूरी रात गुड़ाकेशा मेडिटेशन कर लो, कुछ भी गलत नहीं मैं कह रही हूँ। लेकिन आप ये देखो कि क्या पत्री सर ने ऐसा कहा है? पत्री सर ने कहा है संतुलित जीवन जियो, पल पल जीवन का आनंद से जियो। जीवन एक उत्सव है, तो उत्सव की तरह उसे जियो। और पत्री जी के आदेशों का, उनके जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तो जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमें खुशी होगी कि हमने अपना असाइनमेंट पूरा किया। और जो अपना असाइनमेंट पूरा नहीं करता है ना, फिर उसे बहुत दुख होता है कि मैं क्यों अधूरा छोड़ के आया। और जब कोई आत्मा अपना असाइनमेंट पूरा करके जाती है ना धरती से, गुरु के वचनों का पालन करके, तो फिर गुरु उसका स्वयं स्वागत करता है कि ये जो मैंने कहा था वो करके आया है, जी कर आया है, तो गुरु उसे शाबाश देता है वहां पर। तो हम भी ये परीक्षा पास करें। हम जो परीक्षा भवन में सर हमें छोड़कर गए हैं और हमें ये आंसर्स बता के गए हैं कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर्स हैं, अपने आंसर रट लो। तो हम 18 प्रिंसिपल को फॉलो करें, आनापानासती को फॉलो करें, और जो पत्री जी PSSM को पत्री मैडम के हाथ में सौंप के गए हैं, पत्री मैडम के आदेश का पालन करें। तो कहीं भी कुछ भी रुकावट नहीं है। जो मुझे समझ में आया मैंने आप सबके साथ शेयर किया, और बाकी आपकी इच्छा है। मैं तो ऐसा ही समझती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।